हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नदीम सर और आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल पर। मान लीजिए आप एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट लिख रहे हैं और टाइपिंग करते करते आपकी बहुत सारी गलतियां हो जाएं या टेक्स्ट डिलीट हो जाए, जो आपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया है पूरा वो डिलीट हो जाए या उसके फॉर्मेट में गड़बड़ी हो जाए या कभी कभी गलत जगह पे आपने कुछ पेस्ट गलत कर दिया। अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का एडिट मेन्यू अच्छे से आ गया तो ये सारी प्रॉब्लम एक क्लिक में दूर हो जाएंगी। तो चलिए आज हम एडिट मेन्यू को डिटेल में समझेंगे कि हम इसको किस तरीके से अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में यूज करते हैं जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो या कुछ क्रिएट कर रहे हो। तो आज की इस क्लास में ये हमारी क्लास है M1 R5 O लेवल के चैप्टर नंबर 3 लिब्रे ऑफिस राइटर पार्ट 3, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं एडिट मेन्यू। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इससे पहले हमारे इस वीडियो सीरीज में फाइल मेन्यू और लिब्रे ऑफिस राइटर का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख, ताकि आपको ये कंप्लीट लिब्रे ऑफिस राइटर सीख जाए। देखिए एडिट मेन्यू क्या होता है। एडिट मेन्यू में हम जितने एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं उन सब का यूज करते हैं। सिंपल एडिटिंग समझेंगे। एडिटिंग का मतलब है जैसे आपने कोई नोट्स लिखा, पूरा 10 पेज के आपने कुछ है ना टाइप करा, पूरा डॉक्यूमेंट बनाया। अब जो एडिटर होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में एडिटर संपादक करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को, जो वर्ड गलत हैं या कुछ सेंटेंसेस गलत हैं, तो उन गलत सेंटेंसेस को डिलीट करके उन वर्ड को चेंज करते हैं, है ना। तो आप इसके अंदर किसी वर्ड को डिलीट कर सकते हैं, किसी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से कोई लाइन, ये वाली लाइन जैसे यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये लाइन यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, तो इसे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे काम जो एडिटिंग में होते हैं, है ना। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट को एडिटिंग से रिलेटेड है, ना कि फोटो और वीडियो से रिलेटेड है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी एडिटिंग हम करते हैं वो सब इस मेन्यू के अंदर होती है। तो सबसे पहला काम एडिटिंग के अंदर क्या होता है, देखिए सपोज आपने क्या करा, 10 पेज का पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है, अब आपने उसे सिलेक्ट कर लिया, सबको सिलेक्ट कर लिया, आपको उसे करना था कॉपी, और धोखे से आपसे क्या हो गया, डिलीट बटन दब गया। ठीक है, जैसे ही आपने डिलीट बटन दबाया तो वो 10 के 10 पेज क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर इस चीज से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप सिंपल सा एडिट मेन्यू में जाएं लिब्रे ऑफिस राइटर में, और इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ये आ रहा है अनडू, है ना। अन और डू। अनडू का मतलब होता है कि जो भी आपने कोई आपने स्टेप लिया या एक्शन परफॉर्म किया, जैसे आपने क्या कर दिया, ये डिलीट कर दिया, तो इस स्टेप को पीछे ले जाने के लिए, अब इस स्टेप से पीछे कहाँ पहुंचेंगे, आप सिलेक्ट वाले स्टेप पे पहुंचेंगे जहां पर आपने सिलेक्ट किया था। तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड, और तो ये क्या करेगा, डिलीट जो आपका डॉक्यूमेंट हुआ था वो वापस आ जाएगा। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, आपने गलती से एक पैराग्राफ डिलीट कर दिया, तो अनडू दबाने से वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। देखिए अनडू को मैं जो है दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूं, एक है अन और एक है डू। जो डू होता है, ये क्या होता है, डू का मीन्स होता है करना, और अन का मतलब होता है नहीं करना। आपने क्या कर दिया, गलती से डिलीट कर दिया जो कि आपको नहीं करना था। तो नहीं करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको करके दिखाता हूं प्रैक्टिकली कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की स्क्रीन पर। देखिए आपने एक यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, और इस पैराग्राफ के अंदर आपने क्या करा, इसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। तो अब आप सोचेंगे ये वापस कैसे आएगा, आपके 10 पेज हो सकते हैं, ये एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, या 50 पेज या 100 पेज की पूरी फाइल भी हो सकती है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए फाइल मेन्यू के बाद में ये आपको दिखाई देगा एडिट मेन्यू, और इस एडिट मेन्यू पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा, सबसे पहला है अंडू डिलीट पैराग्राफ, और इसकी शॉर्टकट की भी आपको यहाँ पे दिख रही है कंट्रोल प्लस जेड। तो या तो आप कंट्रोल प्लस जेड दबा दो, या फिर आप इस एडिट मेन्यू में जाके यहाँ पे अंडू पे क्लिक कर दो। और देखिए इसका एक ये आइकन भी आपको दिख रहा है,
यहाँ पे ये किस तरीके का आइकन बना हुआ है ना, रिवर्स एक्शन का। तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पे भी देखो, ये जो हमारी स्टैंडर्ड टूल बार है, यहाँ अनडू डिलीट पैराग्राफ, यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, देखिए वापस आ गया। ठीक है, फिर से डिलीट करते हैं हम यहाँ से करके क्लिक करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ से भी वापस आ जाएगा। फिर से डिलीट करते हैं हम इस पैराग्राफ को, और यहाँ से एडिट में जाके भी आप कर सकते। इसे पहले डिलीट करना पड़ेगा। देखिए अगर डिलीट नहीं है तो अंडू वाला जो ऑप्शन है ये डिसेबल है, मींस ये काम ही नहीं करेगा, क्यों, आपने कोई एक्शन लिया ही नहीं है अभी तक। तो हम एक्शन लेते हैं पहले, और हम एक्शन में क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अरे भाई इसको डिलीट नहीं करना था, तो क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से जाएंगे अंडू, देखिए वापस आ जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसके बाद में रीडू। ये रीडू अभी डिसेबल आ रहा है ना। रीडू इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस वाई। रीडू, रीडू का मतलब होता है, देखिए मैं इसे दो पार्टों में तोड़ देता हूं, री एंड डू। री का मतलब होता है अगेन, या इसे हिंदी में कहते हैं दोबारा, है ना। और डू का मतलब है करना। तो ये कह रहा है कि आप इसे दोबारा करना चाहते हैं, रीडू करना चाहते हैं। जिस काम को आपने क्या करा था, गलती से आपका डिलीट हो गया था, है ना, तो आप अनडू से क्या हुआ, 1 स्टेप पीछे चले गए। अब इसमें क्या है कि यहां से ये रीडू, यानी कि इसे दोबारा से आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये यहां से रीडू करता है, वापस से इसे डिलीट कर देगा, है ना। अंडो से पीछे गए एक्शन को फिर से उसे आगे लाने के लिए हम रीडू का यूज करते हैं। अनडू से टेक्स्ट वापस आया, और रीडू से फिर से क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे करके दिखा देता हूं आपको प्रैक्टिकली। चलते हैं स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पे जो ये रीडू है कंट्रोल वाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से अपने पैराग्राफ को डिलीट करेंगे। हमने कंट्रोल जेड दबाया, ये वापस आ गया। अब हमें इसको डिलीट करना वापस से, तो कंट्रोल वाई दबाएंगे, रीडू, देखिए ये वापस से डिलीट हो गया। तो रीडू का इतना ही काम है, दोबारा उसको करना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, ये है देखिए रिपीट। क्या है, रिपीट। अब रिपीट से आपको समझ में आता होगा कि रिपीट का मतलब है बार बार किसी भी वर्ड को रिपीट करना, है ना। जो भी आपने पिछला एक्शन लिया है, अगर आपने डिलीट किया है तो उसे डिलीट करता रहेगा। आपने किसी को, है ना, टेक्स्ट को बोल्ड किया है, एक टेक्स्ट को बोल्ड किया है, एक वर्ड को बोल्ड किया है, अगले पर रिपीट कराओगे तो वो दूसरे जो भी आप वर्ड को सिलेक्ट करोगे उसे फिर से क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। तो जो भी एक्शन ले रहे हो आप उसे रिपीट करेगा, डिलीट कर रहे हो तो डिलीट करेगा, सिलेक्ट कर रहे हो तो सिलेक्ट करेगा, कॉपी कर रहे हो तो कॉपी करेगा। तो ये रिपीट एक्शन के लिए यहाँ पे क्या है, देखिए कंट्रोल भी है आपके पास, शिफ्ट भी है, और प्लस वाई। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई। ओ लेवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, आप इसका नोट्स बना लें ताकि ये एग्जाम में अगर आए तो आप इसे ना भूलें। तो देखिए मैं रिपीट करके दिखा देता हूं आपको कैसे करते हैं इसका यूज लिब्रे ऑफिस राइटर में। सपोज मैंने यहाँ पे इस वर्ड को क्या करा, बोल्ड करा, कंट्रोल वाई करा। अब मैंने इस वाले वर्ड को सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट वाई जैसे करूंगा तो देखो इसने इसे बोल्ड कर दिया। फिर से मैंने इसको सिलेक्ट करा, है ना, जबकि मैं बोल्ड यहां से भी कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने एक्शन को रिपीट करा रहा हूं, तो कंट्रोल शिफ्ट मैं क्या करूंगा, बाई करूंगा, ये बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको इटालिक करना है, किसी को अंडरलाइन करना, जैसे हमने एक यहाँ पे वर्ड अंडरलाइन करा, हमें बहुत सारे वर्ड को अंडरलाइन करना है, तो हमें बार बार उस पर डायरेक्ट बात में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, उसे रिपीट करा सकते हो कंट्रोल शिफ्ट बाई से। ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइन थी, यहाँ भी अंडरलाइन हो गई। बहुत सारी हेडिंग्स हैं, आपको ना बोल्ड करना है, इटालिक करना है, तो अपने एक्शन को रिपीट कर सकते हो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे रिपीट के बाद में आता है द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है ये, कट कॉपी पेस्ट। देखिए जब से ये तीनों हमारी कंप्यूटर की लाइफ में आए हैं ये ऑप्शन, इनकी वजह से हमारे काम बहुत सारे आसान हो गए हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास, सबसे पहला है कट। कट का मतलब है, यहाँ पे आपको एक्स बना हुआ दिखाई देगा ना, ये इसका मतलब है कट, है ना। ये कैंची की तरह होता है, देखिए ये एक्स बन रहा है। तो ये क्या करेगा, ये आपके जो भी टेक्स्ट है उसको क्या करेगा, कट कर देगा, वहां से हटा देगा। अब जो भी हमारा टेक्स्ट कॉपी होता है ना, या हम उसे कट करते हैं, तो वो कहाँ जाता है, क्लिप बोर्ड में जाता है। अब क्लिप बोर्ड क्या है, इसके ऊपर कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जो टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, जैसे इमेज है,
कोई टेबल है, कोई आपका शेप है, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हो गया। तो आपने कोई भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट जिसको कट किया है या उसको कॉपी किया है, तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है? तो वो क्लिप बोर्ड में जाके स्टोर होता है। आप वहां क्लिप बोर्ड में से आप उसे क्या कर सकते हो? क्लिप बोर्ड में से कंटेंट को पेस्ट करा सकते हो, जहां पे चाहे वहां पे अपने डॉक्यूमेंट में, और जितनी मर्तबा चाहे उतनी मर्तबा आप इसको प्रिंट या पेस्ट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों को समझ लेते हैं। ये कट क्या करेगा? वहां से कट कर देगा, है ना, उस चीज को, और दूसरी जगह ले जाके क्या कर देगा? पेस्ट कर देगा। सपोज ये यहाँ पे था हमारा पास बॉक्स, तो ये यहाँ पे जब लेके जाएगा, तो यहाँ से जब आप कट करोगे तो ये क्या होगा? यहाँ से गायब हो जाएगा, और दूसरी जगह जहां पे आपको पेस्ट करना है वहां जाके ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम कॉपी करते हैं, तो कॉपी में क्या होता है? अगर ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, जब आप इसकी कॉपी करोगे तो ये ओरिजिनल सेम रहेगा, यहाँ पे ओरिजिनल रहेगा, और इसकी कॉपी ये यहाँ पे जहां पे आप कहेंगे वहां पे बना दे। ठीक है, तो कॉपी में ये एक जगह से दूसरी जगह पे बना देता है, फोटोकॉपी कर देता है। ये क्या करता है? ओरिजिनल को ही मूव कर देता है। इसे मूव करने के लिए काम में लेते हैं, और इसे हम फोटोकॉपी बनाने के लिए काम में लेते हैं। चाहे आप कट करो, चाहे आप कॉपी करो, आप उसको जो लेके आओगे दूसरी जगह, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? पेस्ट करना ही पड़ेगा। देखिए इसकी शॉर्टकट की कैसे याद रखेंगे? कट में आपको एक्स दिख रहा है ना, तो एक्स का मतलब है कट, कट का सिंबल होता है ये एक्स, तो इससे कट रहेगा याद। अच्छा, कॉपी के अंदर देखिए, कॉपी में यहाँ पे क्या आ रहा है? सी आ रहा है, सी फॉर कॉपी, तो कंट्रोल सी इज द शॉर्टकट की टू कॉपी, है ना, इससे याद हो जाएगा सी फॉर कॉपी। लेकिन पेस्ट में, जब यहाँ पे पेस्ट की बात आ रही है, पेस्ट का मतलब होता है, जैसे हम फोटो को कट कर लेते हैं तो पेस्ट का मतलब है चिपकाना, उसको कहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं। जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हो, है ना, कोई भी चीज है, फोटो वगैरह पेस्ट करते हो, तो यहाँ पे चिपका रहे हैं। तो क्लिपबोर्ड में रखे कंटेंट को जब हम पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे पी आ रहा है, तो आप सोचेंगे कि इसकी जो शॉर्टकट की होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी कंट्रोल पी। अब पी जो शॉर्टकट की है वो फाइल मेन्यू में हमने देखा, फाइल मेन्यू के अंदर वो है प्रिंट करने की। किसकी है? प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल पी। इसलिए यहाँ पे पी ना रख करके इन्होंने क्या करा? भाई सी आ गया, एक्स आ गया। जब आप कीबोर्ड में देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? एक्स होता है ना, नीचे यहाँ से जेड होगा, नीचे वाली रो में देखेंगे, फिर आएगा एक्स, एक्स से कट हो गया, फिर होता है यहाँ पे सी, सी जो है कॉपी के लिए हो गया, तो इन्होंने इसी के बराबर में एक अलग वर्ड चुन लिया वी। तो ये आपको नीचे वाली रो में, बॉटम रो में टाइपिंग वाली है ना कीबोर्ड की, वहां पे दिखेगा कट कॉपी हैगा, तो कट कॉपी हो गया। अब पेस्ट यहीं से बी से कर दो, तो बी इसलिए यहाँ पे इसमें आ गया। ये तीनों एक साथ है, एक्स सी बी, कट कॉपी पेस्ट। इसे आप एक साथ बोल सकते हो, कट कॉपी पेस्ट। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। आइए मैं इनको एक एक करके करके दिखाता हूं कि आप कैसे इनको यूज करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो चलिए चलते हैं अपनी लिब्रे ऑफिस राइटर की स्क्रीन पर। हम यहाँ से लिब्रे ऑफिस राइटर की स्क्रीन पर आए। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले कट है। कट का यूज कैसे करेंगे? देखिए जो ये सेंटेंस है, सबसे पहले ये वाला सेंटेंस है, सपोज ही ट्राई टू नर्वस, है ना। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको जब भी कॉपी कट पेस्ट करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसको आपको कट या कॉपी करना है, सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट क्यों करते हैं? देखिए सपोज मैं यहां से ही लेके यहां तक, ठीक है, यहां तक के टेक्स्ट को कॉपी करना चाहता हूं, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मुझे यहां से लेके यहां तक ही करना है ना? क्योंकि इसमें तो 3 लाइन है, तो ये सोचेगा कि सबको कर दूं क्या? नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जितना हमें कट करना है या कॉपी करना है, जो भी डिलीट करना है, तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करते हैं। अब इन तीनों लाइन में से सिर्फ कंप्यूटर को यह पता चल रहा है कि इन्होंने जो है ही ट्राई टू नर्वस स्टेप, इतने ही वर्ड को सिलेक्ट किया है, और अब जो मैं काम परफॉर्म करूंगा वो इतने ही टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एडिट मेन्यू में जाते हैं। यहाँ एडिट मेन्यू में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे ये वाला ऑप्शन आ रहा है आपका कट, यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की भी दे रखी है सामने। देखिए सब ऑप्शंस की सारी शॉर्टकट की यहाँ पे दे रखी है। आप अपने नोटबुक में नोट्स बना लें, क्योंकि यही एग्जाम में आपको पूछी जाती हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, लिब्रे ऑफिस राइटर से आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें अच्छे से आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप
एडिट मेन्यू में जाके वापस से कट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से देखिए वो टेक्स्ट कट हो गया है। अब आप यहाँ या जहां पे भी अपना ये जो ब्लिंकिंग लाइन होती है इसे हम बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंसर्शन पॉइंट। जो ये टेक्स्ट को क्या कर रहा है ना, ये ब्लिंक हो रहा है ना, ये वाला जो ब्लिंक हो रहा है कर्सर, इसे इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं, जहां पे हमारा टेक्स्ट इंसर्ट होगा। तो जहां पर भी आप इसे ले जाएंगे, सपोज यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद ये देखिए अब कट का ऑप्शन डिसेबल हो गया, कॉपी का भी, क्योंकि आपने कट कर लिया। अब पेस्ट का ऑप्शन आपका इनेबल हो गया। तो यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं आप, ये देखिए पेस्ट का इनेबल हो गया। तो आप इसको पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर देता हूं तो वो जो टेक्स्ट यहाँ से कट हुआ था यहाँ आ गया। इस तरीके से आप कट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए कॉपी करके देखते हैं हम, कॉपी। तो सपोज मुझे यहाँ इस वाले क्वेश्चन मार्क तक इसको कॉपी करना, सबसे पहले मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया एंड उसके बाद में कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ, या आप एडिट मेन्यू में जाके यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी कर लिया आपने। अब जहां पे आपको चाहिए, ठीक है, जहां पे आपको चाहिए वहां जाके आप क्या करेंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे यहाँ से और इसको पेस्ट कर देंगे। तो देखिए ये वाला जो है टेक्स्ट यहाँ भी रहा ओरिजिनल और यहाँ पे एक इसकी कॉपी बन गई। लेकिन कट वाले केस में ये यहाँ से खत्म हो गया, कट हो गया था और ये यहाँ पे चला गया। तो कट और कॉपी में यही अंतर है। अब पेस्ट आप कर ही रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी दबाइए, फिर से वही लाइन जो कॉपी करी थी वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्लिपबोर्ड की बात करी थी, क्लिपबोर्ड कहाँ है, ऑप्शन है वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं। लेकिन अगर आप जब MS वर्ड देखोगे, ठीक है, यहाँ से मैं वर्ड खोल लेता हूँ MS वर्ड, तो उसके अंदर जो डेटा आता है वो हमारा कुछ इस तरह से फॉर्मेटेड आता है। तो यहाँ पे ये क्लिपबोर्ड दिखाई देता है इधर साइड में, है ना। तो यहाँ पे देखो क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट ये तीनों ऑप्शंस आते हैं। तो अगर आप इस तरह का अपना लेआउट चाह रहे हैं कि आपके जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसका भी इस तरह का लेआउट आ जाए, ये टैब के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो ऐसा लेआउट हम कर सकते हैं। मैं सेम ऐसा MS वर्ड की तरह लेआउट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ व्यू मेन्यू में जाना है, यूजर इंटरफेस में जाना है और यहाँ से इसे टैब, ये स्टैंडर्ड टूल बार के फॉर्मेट में है, आप इसे टैब के फॉर्मेट में कर दीजिए। अब देखिए ये आपका बिल्कुल MS वर्ड की तरह हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्लिपबोर्ड बन के आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये फॉन्ट से रिलेटेड है, तो ये सारे मेन्यू आपको इस तरीके से दिखने लग जाएंगे। इसका जो इंटरफेस है उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेस्ट स्पेशल। इसको समझते हैं, ये होता क्या है पेस्ट स्पेशल। नॉर्मल पेस्ट है ना, वो क्या कर रहा था, आपका जैसा टेक्स्ट था वैसा ही आपको लाकर रख देता था। लेकिन यहाँ पेस्ट स्पेशल में आपके पास एक ऐसी पावर होती है कि आप अपना जो कॉपी करके लाए हैं जो कंटेंट है उसे आप चाहें तो सेम फॉर्मेट में रख सकते हैं या उसके फॉर्मेट के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसके अंदर क्या होगा, ये सिंपल जो प्लेन टेक्स्ट है ना, जो लिखा हुए वर्ड है उनको पेस्ट करेगा। और इसके अंदर मैं कहता हूं बच्चों से कि जितनी भी शॉर्टकट की में यूज होने वाली की है सबको यूज कर लो। जैसे कंट्रोल है, अल्ट भी है, शिफ्ट भी है, उसके साथ बी दबाना है। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट बी सारी शॉर्टकट की एक साथ यूज हो जाएंगी। और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पिछले आप पेपर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। जब आप पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये प्लेन टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करेगा फॉर्मेटिंग को हटा के। और एक दूसरा है पेस्ट स्पेशल, ये कंट्रोल शिफ्ट वी, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट तो आपको कंट्रोल भी दबाना है, अल्ट भी दबाना है और शिफ्ट भी दबाना है, तीनों दबाएंगे बटन। और खाली पेस्ट स्पेशल करना है तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आप वी दबाएंगे तो ये हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल में हम क्या करते हैं, दूसरे ऐप से, दूसरे ऐप का मतलब है कैल्क है, इम्प्रेस है या कोई और दूसरा ऐप है, वहां से जो डेटा कॉपी करके लाएं उस डेटा को सही फॉर्मेट में आपको क्या करना है, पेस्ट करना रहेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं दोनों कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अपनी लिब्रे ऑफिस राइटर में। यहाँ पे आपको ये जो पेस्ट स्पेशल है, पहला ऑप्शन है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो मैं इसको दिखा देता हूं। देखिए मैंने लिखा यहाँ पे हेलो नाइस सेकेंड। अब इसका हमने फॉर्मेट क्या बनाया, यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, साइज है ना मैंने 20 कर दिया।
यहाँ से हमने इसे सिलेक्ट करके क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटालिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से। वापस से जाएंगे एडिट मेन्यू में अपने, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी आ रहा है, इसको क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कर्सर को रखता हूँ, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट बी जैसी प्रेस करता हूँ, तो देखो हेलो नाइस एकेडमी ऐसा हो गया जैसा बिना फॉर्मेट के पहले हमने टाइप किया था। जो इसके ऊपर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी, फॉन्ट साइज बढ़ाया, है ना, बोल्ड करा, इटालिक करा, वो सारी की सारी चीजें हट गई, अनफॉर्मेट हो गया बिना फॉर्मेट के। अनफॉर्मेट का मतलब है बिना फॉर्मेट के। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, यहाँ पे है पेस्ट स्पेशल। अब इसको कैसे यूज करेंगे पेस्ट स्पेशल को, हम क्या करते हैं, एक एक्सेल की फाइल खोल लेते हैं, है ना, एक्सेल में से डेटा को लेके आएंगे। जैसे ही आप एक्सेल खोलोगे, यहाँ पे आपके पास जो डेटा है, ठीक है, आप उसके क्या करेंगे, ये मान लीजिए एक आपके पास शीट है, आपने यहाँ से कॉपी करा ये डेटा और यहाँ तक आपको चाहिए, इसकी कॉपी कर ली, कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन आ गए। क्या ग्राफिक डिजाइन से लेके आए हैं, बिटमैप इमेज है अगर एमएस पेंट में से लाए हैं, एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है, आरटीएफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से लेके आए हैं, या एक्सेल की वर्कशीट है। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सेल की वर्कशीट है, हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो देखिए ये एक्सेल की वर्कशीट आपकी प्रिंट यहाँ पे पेस्ट हो गई है। आप क्या करेंगे, यहाँ से इन हैंडल्स को पकड़ के इसको थोड़ा सा कॉर्नर में जाके इसका साइज बढ़ा सकते हैं, इसे नीचे को इस तरीके से आप बढ़ा सकते। तो देखिए ये पूरी एक्सेल की शीट यहाँ पे पेस्ट हो गई है सेम एक्सेल के फॉर्मेट में। तो दूसरे ऐप से आप डेटा को कॉपी करके भी यहाँ पे ला सकते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, इनकी शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि पेस्ट स्पेशल करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट वी। और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी का यूज किया जाता है। आई होप गाइज आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे देखते हैं, ये है सिलेक्ट ऑल। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप सपोज आपने पूरा 100 पेज की फाइल बनाई है ना, या आपने 200 पेज की कोई बुक बनाई है, या 1000 पेज का कुछ आपने बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया है, अब आप उन्हें सबको एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट, अब हम एक एक लाइन करके करेंगे तो पूरे महीनों लग जाए। तो यहाँ पे एक होता है सिलेक्ट ऑल, है ना, ये हैगा सिलेक्ट ऑल। अब ये ऑप्शन क्या करता है, यहाँ पे इन्होंने जो फर्स्ट ए है, ए का ले लिया ए, और सिलेक्ट करने के लिए है कंट्रोल, इसकी शॉर्टकट की बन गई कंट्रोल प्लस ए। ये याद रखिएगा, पूरे पेज का या पूरे डॉक्यूमेंट का सारा कंटेंट क्या कर देगा, ये सिलेक्ट कर देगा। देखिए कैसे करते हैं, हम आते हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर पे वापस से। सपोज हमें सबको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबाया, देखो ये अगले पेज का, है ना, सारे पेज का डेटा क्या हो गया हमारा, सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से कंट्रोल ए दबाने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसे डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं दूसरी फाइल में ले जाने के लिए, क्योंकि आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है। अब सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ भी करें, तो सिलेक्ट करने के लिए सब, अगर आपको सब सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए, और अगर उसके बाद में आपको पूरी फाइल को डिलीट करना है तो डिलीट, है ना, अगर कॉपी करना है तो कॉपी, कंट्रोल सी, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में ये जितनी भी एडिटिंग है वो अप्लाई हो सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा पोर्शन सिलेक्ट करना है तो एक सिलेक्शन मोड है ना, यहाँ पे नॉर्मल 2 मोड आते हैं। एक मोड आएगा स्टैंडर्ड मोड, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पूरी रो के हिसाब से डेटा सिलेक्ट होता है, मतलब अगर आप नीचे को लेके जाएंगे ऐसे करके तो पूरा डेटा सिलेक्ट होता हुआ चलेगा। और एक है ये ब्लॉक एरिया, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर ब्लॉक एरिया सिलेक्शन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पे आपको अल्ट शिफ्ट F8 प्रेस करना है। तो ये कॉलम वाइज, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे ये इस तरीके से सिलेक्ट करना हो कि ये इतना सिलेक्ट हो जाए, तो ये कॉलम बन जाएगा, है ना, कॉलम वाइज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो नॉर्मल होगा ये क्या करेगा, ये पूरे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करके लेके जाएगा। दोनों को मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो स्टैंडर्ड मोड है
यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है आप यहाँ से क्लिक करते हैं और जैसे नीचे को लेके जाते हैं तो ये यहाँ पहली लाइन से लेके लास्ट तक सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुआ नीचे चल रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम ये ब्लॉक एरिया वाला करते हैं, है ना, तो ब्लॉक एरिया में क्या करना होगा, हमें यहाँ एडिट मेन्यू पे जाना होगा, सिलेक्शन मोड में जाएंगे, यहाँ से ये बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पर रहता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पर रहता है। आपको ब्लॉक एरिया में जाना है तो यहाँ पे ब्लॉक एरिया पे क्लिक करेंगे, इसकी जो शॉर्टकट की है Alt+Shift+F8 है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करना चाहेंगे, देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये एक कॉलम में आपके डेटा को एक ब्लॉक बना के सिलेक्ट कर रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन द लिब्रे ऑफिस राइटर और MS वर्ड में भी होता है ये, कि आप एक कॉलम बना के भी अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको आपको नहीं चाहिए तो आप एस्केप बटन दबा सकते हैं, ठीक है। वापस से ये आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड वाला लग जाएगा, या फिर आप एडिट मेन्यू में जाके वापस से सिलेक्शन मोड में स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आपके लाइक्स से मुझे और अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन है सिलेक्ट टेक्स्ट, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+I। अब ये जो सिलेक्ट टेक्स्ट है Ctrl+Shift+I इसकी शॉर्टकट की है, इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट टेक्स्ट, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा, इमेजेस होंगी या शेप्स होंगे ये उनको सिलेक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड। फाइंड में फर्स्ट आ रहा है F, इसकी शॉर्टकट की हो गई Ctrl+F फाइंड। देखिए जब भी आप अपना पूरा कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, है ना, अब उस डॉक्यूमेंट्स में आपने 100 पेजेस बनाए हैं, अब उन 100 पेजेस में आपको कोई सेंटेंस सर्च करना है, कोई वर्ड सेंटेंस कोई वर्ड सर्च करना है, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है। उसी तरह इस पूरे डॉक्यूमेंट में आपको कुछ भी फाइंड करना है, ढूंढना है, तो उसके लिए आप इस कमांड का यूज करेंगे फाइंड। देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें क्या बनाया है इन्होंने, यहाँ पे आइकन में ये सर्च वाला आइकन लगाया हुआ है, इसका मतलब है आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है, इसके बाद में फाइंड करना है पहले आपको, उसे आप एंड रिप्लेस, मतलब जो आपने ढूंढा, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने एक रेज्यूमे बनाया और उसमें नदीम नाम आया है कई जगह, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस नदीम नाम को फाइंड करके, ठीक है, इसे रिप्लेस कर दूं कायम अजीम के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। ये क्या करेगा, पहले नदीम को फाइंड करेगा एंड उसके बाद में उसे अजीम से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे इसका क्या रहेगी शॉर्टकट की, Ctrl+H, F H, ठीक है। और ये तीन शॉर्टकट की ये भी तीनों एक साथ आती हैं, देखो Ctrl+G, है ना, ये क्या करता है, गो टू पेज के लिए है, G फॉर गो टू, यानी कि पेज नंबर डाल के आप डायरेक्टली उसी पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे 100 पेज है आपके, आपको 50वें पेज पे जाना है, तो आप गो टू में 50 नंबर डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 2 पे पहुंच जाएंगे, 75 डाल दीजिए, 75 पे पहुंच जाएंगे। ये टीवी रिमोट की तरह काम करता है, ठीक है। तो डायरेक्टली उस पेज पे जंप करने के लिए या पहुंचने के लिए आप इसका काम करते हैं। तो सबसे पहला है फाइंड, Ctrl+F, ठीक है। उसके बाद में Ctrl+G, गो टू हो गया, उसके बाद में रिप्लेस। तो फाइंड, गो टू पेज, फाइंड एंड रिप्लेस, ये तीनों एक साथ आते हैं, ठीक है। और ये कीबोर्ड में आपको जो मिडल वाली रो होती है, ASDF वाली रो, ASDF वाली रो में यहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे FGH। तो ये तीनों याद रखने हैं आपको, F फॉर फाइंड, G फॉर गो टू, H फॉर रिप्लेस, है ना। अब इनको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट में किस तरीके से अच्छे से इसे यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की स्क्रीन पर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने बताया सिलेक्ट टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका ये इमेज है, ये शेप है ना। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, Ctrl+Shift+I ओनली ऑन टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है, ठीक है। ये इमेज और आपके जो शेप है उनको सिलेक्ट नहीं करता, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा
कंट्रोल F फाइंड। ये पूरा एक हमारे पास पैराग्राफ है, या फिर ये जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं आप 12 पेज की फाइल है, और हम इस समय 8वें पेज पे हैं। ठीक है, तो हमें इसके अंदर कुछ भी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ एडिट में जाएंगे और यहाँ से ये फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको फाइंड, तो हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या डायरेक्टली कंट्रोल F दबा के भी हम शॉर्टकट की का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस कर रहा हूँ। जैसे आपने कंट्रोल F प्रेस करा, यहाँ नीचे आप देखेंगे स्टेटस बार में ये फाइंड का ऑप्शन आया। यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट सर्च करना है आपको लिख देना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ही। ठीक है, अब आप यहाँ से ही लिखने के बाद क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो जहां पे भी ही आ रहा होगा ये सिलेक्ट कर लेगा। तो ये क्या कर रहा है, पहले नीचे से सिलेक्ट करते हुए जा रहा है ऊपर की साइड में। तो ये फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये और आगे जाएगा। ये फाइंड प्रीवियस, इससे पहले वाला सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये जहाँ पे, अब देखिए ये THE है तो इसके अंदर दा है, लेकिन ये HE को क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे मैच केस कर देंगे। तो H कैपिटल होना चाहिए, E स्मॉल। तो जैसा हमने लिखा है उसी के मैच करेगा तभी फाइंड करेगा, नहीं तो फाइंड नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे अब ये HE वाले को फाइंड आउट कर रहा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप मैच केस का यूज करें। अगर आपको सेम चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रीवियस पे जा सकते हैं और यहाँ से आप नेक्स्ट पे आ सकते हो। फिर अगला है हमारे पास फाइंड, यहाँ पे है। ही का मतलब होता है वह, इसको मैं चेंज कर देना चाहता हूँ यू से। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा अपने एडिट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से ये दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन रहेगा, और इस ऑप्शन के अंदर हम या तो कंट्रोल H प्रेस करके, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम। तो मैं यहाँ पे आपको कंट्रोल H प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही हमने कंट्रोल H प्रेस करा, यहाँ पे इसने पहले पूछ रहा फाइंड, कि आपको ढूंढना क्या है। अब अगेन यहाँ पे देखिए होल वर्ड ऐसा होना चाहिए या मैच केस। तो मैं मैच केस रख देता हूँ कि जहाँ पे H कैपिटल हो और E हो, ही वो वाले को ही चेंज करना है। किस चीज में रिप्लेस करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया यू। अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे रिप्लेस एक बार रिप्लेस करेगा। पहले अगर आप फाइंड करना चाहते हो कहाँ कहाँ है तो आप ऑल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब ये ऑल में शुरू से फाइंड कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है सर्च की फाउंड 25 टाइम, यानी कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में 25 बार इसे ये जो है ये वाली की टाइम मतलब फाइंड कर लिए। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये अगले अगले पे लेके जाता रहेगा हमें। अब यहाँ पे ये रिप्लेस है, तो रिप्लेस क्या करेगा, एक जगह पे ये रिप्लेस करेगा। देखिए एक जगह जहाँ पे ही मिला इसे एक जगह पे रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर हम रिप्लेस ऑल कर दें तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे ही है ये सब जगह पे रिप्लेस ऑल कर दे। तो देखिए अब जहां भी आपको ही है वहां पे ये क्या हो जाएगा, इसने यू में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ भी फाइंड करके किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं। मैं देखिए एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये दैट है, तो हम दैट को सिलेक्ट करेंगे और इसे जो है वॉट में चेंज करेंगे। काय में करेंगे वॉट, और रिप्लेस ऑल कर देते तो जहां जहां पे दैट था वहां वहां पे क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। इस तरीके से आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल क्या होती है हमारी। इसके बाद में है गो टू 12। इस बार में क्या आप पेज 1 पे हैं, टोटल कितने हैं 12 हैं, 12 में से पहले पेज पे है। अब गो टू से मैं चला जाता हूँ अपने 8th वाले पेज पे, तो ये वापस से हम यहीं पे आ गए। देखिए 9th वाला पेज था, ये 9 पे आ गए। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। देखिए अगर मैं कहूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एडिटिंग में क्या होता है, तो वो आपका ट्रैक चेंजेस होता है। ठीक है, अब ये कहाँ मिलता है आपको, ये आपको यहीं पे मिलता है। गो टू के नीचे जैसे आएंगे आप यहाँ पे ट्रैक चेंजेस है ना, यहाँ इसमें ये सब मेन्यू खुल के आएंगे और इसके अंदर बहुत सारे मेन्यू आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ट्रैक चेंजेस को समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप एडिटिंग का काम करते हैं तो ये बहुत ही जरूरी होता है, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, इसको चलिए समझते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पे लिखा है ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है पीछा करना, ट्रैक करना, पीछा करना है ना, पीछे करना या पीछा करना। चेंजेस, अब चेंजेस क्या है, चेंजेस होते हैं हमारे बदलाव, है ना। जो भी हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बदलाव किए हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं उनका, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस किए गए हैं या जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस हुए हैं उनको हम उनका पीछा करना चाहते हैं ना। तो डॉक्यूमेंट में होने वाले बदलाव को यानी कि चेंजेस को ट्रैक करना
और उनको रिकॉर्ड करना, ये काम है ट्रैक चेंजेस का। ये कब यूजफुल होता है? जब कई लोग एक ही फाइल एडिट कर रहे हो। सिंपल सा मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। ये ट्रैक चेंजेस क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट में जैसे ही आप इसे ऑन कर दोगे ना, रिकॉर्ड पे ऑन कर दोगे, तो ये क्या करेगा, जितनी भी चेंजेस होंगी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर उन सबको रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही आप शो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे शो पे, तो जो चेंजेस उसके अंदर हुए हैं, जो भी रिकॉर्ड हुए हैं, उनको ये दिखा देता है। अगर इसे शो पे हटा दोगे, हाइड कर दोगे, तो उन्हें ये छुपा देगा, यहाँ पे शो करा देगा। इसके बाद में है मैनेज चेंजेस। तो जितने भी चेंजेस हैं उनकी लिस्ट दिखाता है, ताकि आप उन्हें एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकें। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले सपोज आपने कोई 10 पेज का कोई डॉक्यूमेंट बनाया, 10 पेज के कोई आपने फाइल बनाई, ठीक है। अब आपने उसे अपने एडिटर को दे दिया, क्या भाई एडिटर, ये तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट की फाइल है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी चेंजेस करनी है आप कर दो। लेकिन आपने क्या करा, जब ये फाइल दी तो यहाँ पे आपने ट्रैक चेंजेस को रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। ये ट्रैक चेंजेस को आपने क्या पे लगा दिया, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, ताकि आपको पता रहे कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। या जो वो एडिटर हैं, जब वो अपना एडिट करने का काम स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रैक चेंजेस को रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि वो जो फाइनल अप्रूवल रहे, है ना, तो अगर जो जो उन्होंने एडिटिंग करी है, अगर वो आप एक्सेप्ट करते हैं सारी चीजें, तो वो फाइनल एडिटिंग में हो जाएंगी। अगर आप नहीं करते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने ट्रैक एडिटर को दिया, उसने कह दिया कि भाई यहाँ से ये एडिट मेन्यू हटाओ, उन्होंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं कहूंगा यार ये तो यहाँ रहना चाहिए, अगर ये यहाँ से डिलीट करना है तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा, और अगर इसे यहाँ पर रहने देना है तो मैं इसे रिजेक्ट करूंगा। तो यही काम इसके अंदर जब हम उसको रिव्यू कर रहे होंगे, ट्रैक चेंजेस को देख रहे होंगे, तो वहां से हम वापस से ला सकते हैं चीजों। तो इसको बड़े ही मतलब ये बहुत काम में आता है बेसिकली, जब हम बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में है ये नेक्स्ट एंड प्रीवियस। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट और प्रीवियस, तो इससे क्या होगा, हम चेंज लिस्ट में आगे और पीछे नेविगेट कर सकते हैं कि अगला चेंजेस कौन सा है, तो नेक्स्ट पे जाएंगे, और अगर हमें पिछले वाले चेंजेस पे जाना है तो हम प्रीवियस पे जाएंगे। इस तरीके से इनका यूज होता है। अगर एक एक्सेप्ट करेंगे तो जो एक चेंजेस आया है, ठीक है, वो एक्सेप्ट होगा। आपको पता है कि ये बंदा मेरा बहुत भरोसे वाला है ना, और उसने जितनी भी चीजें की हैं, मैं सबको एक बार में बार बार कौन देखेगा, एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप एक्सेप्ट ऑल जैसे क्लिक करेंगे, तो वो सारी चेंजेस एक बार में एक्सेप्ट हो जाएंगी, और वो ये सारे के सारे एक बार में अप्रूव हो जाएंगे। अगर आप एक एक करके रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो चेंजेस को रिजेक्ट करना एक एक करके भी कर सकते हैं, या एक बार में सारे के सारे चेंजेस को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ से रिजेक्ट ऑल हो जाएगा। अब ये जो प्रोटेक्ट है प्रोटेक्ट में आप क्या कर सकते हो, ट्रैक चेंजेस की सेटिंग को पासवर्ड से लॉक लगा सकते हो, ताकि कोई इसे बंद ना कर सके। मान लीजिए आपने रिकॉर्डिंग ऑन करके दी थी, और सामने वाला बंदा चालाक है, उनने इसको क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पासवर्ड लगा दोगे कि भैया इसे तो मैं ही बंद कर सकता हूँ। यहाँ से आप क्या करोगे, कंपेयर डॉक्यूमेंट में, देखिए कंपेयर डॉक्यूमेंट के अंदर कंपेयर वर्ड आपको देखने को मिल रहा, तो ये क्या करेगा, दो वर्जन के अलग अलग डॉक्यूमेंट को कंपेयर करता है। कंपेयर का मतलब होता है उनको दोनों को एक तरीके से दोनों के बीच में फर्क देखता है, डिफरेंसेस देखता है, ठीक है। मर्ज का मतलब क्या है, मर्ज डॉक्यूमेंट, देखिए दो डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करना, है ना। मान लीजिए दो अलग अलग फाइलें हैं आपके पास, एक राहुल की है और एक मोहन की, तो इन दोनों फाइलों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मर्ज डॉक्यूमेंट, राहुल प्लस मोहन की फाइल अब क्या हो जाएगी, एक फाइल हो जाएगी, है ना, मर्ज हो जाएगी। ये मर्ज मतलब जोड़ना। देखिए टीचर ने कोई असाइनमेंट फाइल दी, स्टूडेंट ने उन्हें एडिट किया, अब टीचर क्या करेंगे, उसके ट्रैक चेंजेस को देख सकते हैं कि किस स्टूडेंट ने क्या बदला, उसको जो भी अगर सही चीज चेंज करी है तो उसको अप्रूव करेंगे, और जो चीज गलती से कर दिया उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत काम का रहता है। चलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ट्रैक चेंजेस करना आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर की स्क्रीन पर और देखते हैं ट्रैक चेंजेस। देखिए ट्रैक चेंजेस को हमें ऑन करने के लिए सबसे पहले यहाँ एडिट मेन्यू में जाना होगा, और यहाँ पे आप जैसे ही ये ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये कितने सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं हमने अभी वन बाय वन पढ़े, जैसे रिकॉर्ड करना,
तो यहाँ से आपका क्या होगा, ट्रैक चेंजेस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आइज बन रही है। तो यहाँ से जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसको शो करा सकते हो, यहाँ से उन्हें मैनेज कर सकते हो। प्रीवियस वाला चेंजेस देखना है तो यहाँ से देख सकते हो, और नेक्स्ट वाले पे जाना है तो यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट करना है, ये देखिए, अगर एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करके उसे आगे बढ़ जाना है, मूव नेक्स्ट पे करना है तो यहाँ से कर सकते हो। सभी को एक साथ एक्सेप्ट करना है ऑल, तो यहाँ से कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट ऑल करना है। ठीक है, और देखिए अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए वन बाय वन करते हैं, इसे कैसे हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अपने ट्रैक चेंजेस को हमें ऑन करना है, तो यहाँ से ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे और रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने रिकॉर्ड पे क्लिक करा, अब हम क्या कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट में आए, मान लीजिए मैंने यहाँ से इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, देखिए डिलीट तो हो गया टेक्स्ट, लेकिन दिखाई दे रहा है। तो ये किस वजह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे व्यू मेन्यू में जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्रैक, शो ट्रैक चेंजेस जो है अभी शो हो रहा है। तो व्यू मेन्यू में अगर आप इस पे अनचेक कर देते हैं तो ये ट्रैक चेंजेस को अभी हाइड कर देगा। तो मैं यहाँ से शो ट्रैक चेंजेस को क्या कर देता हूँ, अन मतलब अनसेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये अब देखिए डिलीट होगी। ठीक है, अब इस तरीके से मान लीजिए इसे मैंने कॉपी को क्या करा, कॉपी करा, है ना, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। तो मैंने एक चेंजेस ये करा है। अब मैं यहाँ पे जाके सपोज इसके अंदर मैं इसे क्या कर देता हूँ, रेड कलर का कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके नीचे एक अंडरलाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये वाली लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो जो जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ, सही है, वो सारी की सारी चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगी। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब आप वापस से आएंगे, ट्रैक चेंजेस पे आएंगे, आप शो कराएंगे तो शो में दिखेगा ये डिलीट कर दिया, ये चेंज कर दिया। चलिए, यहाँ पे इन्होंने रीडो को क्या करा है, यहाँ पे ये कॉपी करा है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे ये रिपीट को काम करा है, यहाँ पे इसको डिलीट करा है, और यहाँ पे इसको अंडरलाइन करा। तो जो जो चीजें करी हमने वो सब दिख रही हैं हमें। तो अब इसमें हम क्या करते सकते हैं, एक एक करके हम इसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, या मान लीजिए जो पहला वाला है, आप मैनेज पे जाएंगे, यहाँ से मैनेज। अब मैनेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहला वाला, तो ये जो हमने डिलीट करा है, यहाँ पे एक्शन दिखाई दे रहा है, क्लोज लग रहा है डिलीट का। तो इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से एक्सेप्ट करना, ये डिलीट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। अगर नहीं करना चाहते थे तो आपको रिजेक्ट कर देना था, जैसे ये वाला हमने डिलीट करा, तो यहाँ से अगर मैं इसे रिजेक्ट कर दूं तो ये यहाँ पे बना रहेगा, क्योंकि ये डिलीट नहीं हुआ। अगर मैं सबको एक्सेप्ट कर लूं तो सारे काम जैसे हमने इसमें करे हैं वो सब एक बार में हो जाएंगे, और मैं सबको रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। तो गाइज इस तरीके से आप ये ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन को यूज कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ट्रैक चेंजेस को कैसे करते हैं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जाके प्रोटेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड डाला मैंने 123, यहाँ से कंफर्म करा 123। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जाके अपने ट्रैक चेंजेस को मैं रिकॉर्डिंग को बंद करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये पासवर्ड मांगेगा, जब तक आप पासवर्ड नहीं दोगे इसको आप बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने ऐसे यहाँ पे 123 दिया तो ये कर देगा अपना काम। इसके बाद में अगला ऑप्शन है हमारे पास, देखिए कमेंट्स। तो कमेंट्स हम सीखेंगे जब हम इंसर्ट में जाके कमेंट लगाएंगे। ठीक है, पहले हम कमेंट लगाना सीखेंगे, उसके बाद में यहाँ से उसको हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। ऐसे ही हाइपर लिंक है, तो हाइपर लिंक भी इंसर्ट मेन्यू में हम क्या करेंगे, पहले लगाना सीखेंगे, आफ्टर एडिट यहाँ से उससे एडिट करेंगे। रेफरेंस भी, ये सारी चीजें जो है पहले हम इंसर्ट में जाके लगाना सीखेंगे। यहाँ पे अब लास्ट ऑप्शन है डायरेक्ट कर्सर मोड और एक है एडिट मोड। तो देखिए गाइस, जब आप यहाँ पे कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये कैसे मोड में काम कर रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे एडिट मोड में काम कर रहा है, कर्सर मोड में काम नहीं कर रहा। देखिए कर्सर मोड में काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये डायरेक्ट कर्सर मोड पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे कर्सर मोड में आ जाएगा। ये देख रहे हो, यहाँ से ये कर्सर मोड में आ जाता। तो आप बेसिकली हम एडिट मोड पे काम करते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की कई बार पूछी जाती है, कंट्रोल शिफ्ट एम है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कर्सर मोड का जो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ एक करके कैसे होगा डायरेक्ट कर्सर मोड। एक सेकंड, देखिए डायरेक्ट कर्सर मोड का मतलब क्या है ना। मैं पहले एडिटिंग मोड को दिखा देता हूँ, और फिर ये हमारा जो नॉर्मल होता है ये एडिटिंग मोड होता है। देखिए एडिटिंग मोड में हम रीड ओनली डॉक्यूमेंट एडिटेबल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे कहीं पे भी हमारा ये डॉक्यूमेंट क्या हो रहा है, इसको हम क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट कर्सर मोड के अंदर आप जहां पे चाहें यहाँ पे कर्सर रख के चाहें यहाँ से टाइपिंग शुरू कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल एडिट मोड में नहीं होता है। तो यही फायदा है डायरेक्ट कर्सर मोड का, और एडिट मोड आप यहाँ से कर सकते हैं, चुन सकते हैं कौन सा आपको करना है।
डायरेक्ट कर्सर मोड बेसिकली जो यूज होता है वो पेज पे कहीं भी क्लिक करके टाइपिंग शुरू करने के लिए होता है। जो ये खाली जगह है, मान लो मुझे यहाँ लिखना है तो मैं डायरेक्ट कर्सर मोड से क्लिक करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। और ये जो है एडिट मोड में, अगर कोई रीड ओनली डॉक्यूमेंट है तो लॉक फाइल है अगर, तो उसमें एडिट करने के लिए एडिट मोड में हम ऑन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि एडिट मेन्यू सिर्फ छोटे छोटे काम नहीं करता, बल्कि पूरे डॉक्यूमेंट को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। अंडू से लेकर रीडू तक, ट्रैक चेंजेस और हाइपरलिंक, सारे ऑप्शन आपके काम को आसान बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा यूजफुल फीचर कौन सा लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लिब्रे ऑफिस राइटर पार्ट 4। इसके अंदर हम देखेंगे व्यू मेन्यू। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।